मैं डॉक्टर सुशीला एक्का, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज हम बात करेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग। ये BA पार्ट 2 के प्रथम प्रश्न पत्र के इकाई 3 के अंतर्गत ऊनी वस्त्र उद्योग है। मुख्य रूप से हम इसके पहले के जो लेक्चर हैं उसमें वस्त्र उद्योग के संबंध में हमने अध्ययन किया। उसी का एक पार्ट है ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग का सबसे पहले हम उसके इतिहास की बात करें। ऊनी वस्त्र उद्योग का इतिहास आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग से भी पुराना माना जाता है और प्राचीन काल में उसके प्रमाण भी मिले हैं। प्राचीन काल में ऊनी वस्त्र के कपड़े मिस्र, बेबीलोन, निनवे के कब्र में, ब्रिटेन निवासियों के झोपड़ों और अवशेषों के साथ मिले थे। और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यूरोप का फ्लैंडर्स प्रदेश ऊन प्रयोग करने वाला पहला क्षेत्र था। यहाँ ग्रेट ब्रिटेन से ऊन मंगाकर ऊनी वस्त्र का निर्माण किया जाता था। इसके बाद इंग्लैंड में विस्तार हुआ और 11वीं शताब्दी में फ्लैंडर्स प्रदेश से कुछ बुनकरों को इंग्लैंड लाया गया और वहाँ पर वे बस गए और वे व्यवसाय शुरू किए। 17वीं शताब्दी में ये उद्योग काफ़ी उन्नति करने लगा। तत्पश्चात 18वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य देशों में भी ऊनी वस्त्र उद्योग में प्रगति हुई तथा 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप के देशों में यह व्यवसाय विकसित हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं 20वीं शताब्दी में जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये जो व्यवसाय है ये काफ़ी विकसित हुआ। और जैसा हम देखते हैं वर्तमान समय में जापान ने आधुनिक मशीनों का आविष्कार किया और उसकी वजह से और भी अधिक विकसित हो पाया है। आज हम देखते हैं ऊनी वस्त्र की जो उपयोगिता है अधिकांशतः मध्य और उच्च अक्षांशों में होती है। जैसा कि हम देखते हैं जो ऊनी वस्त्र को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से या ऊनी वस्त्र को बनाने के लिए ऊन उसका कच्चा माल होता है और ऊन की प्राप्ति अनेक प्रकार के पशुओं के बालों से होती है, जिसमें सबसे प्रमुख होता है भेड़। जैसा हम देखते हैं पूरे विश्व में ऊन की प्राप्ति कई प्रकार के भेड़ों से की जाती है, जिसमें मुख्य है 4 प्रकार के भेड़ होते हैं जिससे ऊन की प्राप्ति होती है। इसमें पहला है मेरिनो भेड़। मेरिनो भेड़ की ऊन महीन और लंबे रेशे वाली होती है और ये विश्व के लगभग 65% ऊन इस प्रकार के भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। मुख्य रूप से हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, टर्की और भूमध्य सागरीय प्रदेश में ये पाली जाती है। दूसरी तरह की भेड़ है अंग्रेजी भेड़। इसकी ऊन विशेष रूप से लिंकनशायर और लीसेस्टर भेड़ से प्राप्त होती है। ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में पाली जाती है। तीसरे प्रकार की भेड़ है एशियाई भेड़। एशियाई भेड़ की ऊन मोटी, खुरदुरी और छोटे रेशे वाली होती है। ये मुख्य रूप से एशिया के ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन, भारत इन सभी क्षेत्रों में इस तरह की भेड़ें पाली जाती हैं। और चौथे प्रकार की भेड़ है दोगली भेड़। दोगली भेड़ मेरिनो भेड़ और अंग्रेजी भेड़ की नस्ल से पैदा की गई भेड़ से प्राप्त होने वाली ऊन ये दोगली भेड़ कहलाती है। जब हम इस तरह की ऊन की प्राप्ति के साथ साथ जब हम वस्त्र निर्माण के बारे में यदि हम बात करें तो उसकी भी कई प्रक्रियाएं होती हैं। जिस तरह से कपास के रेशे से हम वस्त्र का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह से ऊन एक रेशा है और इससे भी हम ऊनी वस्त्र का निर्माण करते हैं। इसकी भी कई प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले ऊन की कटाई की जाती है और ऊनी वस्त्र बनाने के लिए भेड़ों से ऊन की जो कटाई की जाती है वर्ष में 2 बार किया जाता है। ऊन को काटने की जो विधियां होती हैं 2 तरह से मुख्य रूप से काटा जाता है। एक तो यंत्रों के माध्यम से और यंत्रों के माध्यम से मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड
यहाँ पर यंत्र के माध्यम यंत्रों से ऊन काटा जाता है। और हाथों से काटी जाने वाली या हाथों से कटाई की जाने वाली जो ऊन है, मुख्य रूप से भारत में और ग्रेट ब्रिटेन में हाथ से कटाई की जाती है। जब ऊन की कटाई हो जाती है तत्पश्चात ऊन की छटाई की जाती है। ऊन की छटाई या ऊन का जो चयन है उसकी बारीकी के आधार पर, उसकी लंबाई के आधार पर और भेड़ के शरीर से उसके स्थान के अनुसार किया जाता है। जब ऊन की छटाई हो जाती है उसके बाद ऊन की सफाई किया जाता है, क्योंकि ऊन में या भेड़ों में कई प्रकार के धूल, कण या कई प्रकार की गंदगी होती है, मलिनता होती है और उसकी सफाई की जाती है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि ऊन में मिले धूल को अलग करने के लिए डस्टर नामक यंत्र है, जिससे धूल को निकाला जाता है। और धूल को निकालने के बाद उसकी प्राकृतिक और मिश्रित मलिनता साफ की जाती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो भेड़ है उसमें पसीने से वो सूख जाते हैं, तो उसको भी निकालने के लिए गुनगुने गर्म पानी में रुई को डाला जाता है या ऊन को डाला जाता है। और उसके बाद 2-3 बार ये प्रक्रिया करने के बाद उसको स्वच्छ पानी से भी उसकी धुलाई की जाती है। जब पूर्ण रूप से उसकी धुलाई हो जाती है तो उसको कुछ डिग्री टेम्परेचर में उसको सुखाया जाता है। और जब ये पूर्ण रूप से उसकी सफाई हो जाती है तो अगले चरण में ऊन की धुनाई की जाती है। साफ की गई ऊन को धुनते हैं या उसको कंघा करते हैं, जिससे लंबे रेशे बनता है। जब धुने हुए ऊन को जब हम वस्त्र तैयार करते हैं तो उसको कातने का काम किया जाता है या बुनने का काम किया जाता है और फिर उसका परिष्करण किया जाता है। तो इस तरह की प्रक्रियाएं ऊनी वस्त्र निर्माण में किया जाता है। आगे हम देखते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग की अवस्थिति के क्या कारक हैं। स्वाभाविक है, सभी प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ उसके स्थानीयकरण के कारक होते हैं। और ऊनी वस्त्र उद्योग में भी सबसे पहले हम देखते हैं कच्चा माल। जब हम कच्चे माल की बात करते हैं तो ऊनी वस्त्र में कच्चे माल के रूप में हम रुई का प्रयोग करते हैं और ये बहुत हल्का होता है। परिवहन के रूप में भी हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि जहाँ पर स्थानीय कच्चे माल की प्राप्ति होती है, उद्योगों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि कई सारे जो विकसित देश हैं जहाँ पर ऊन की प्राप्ति नहीं होती है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूरोप का जो पश्चिमी देश है जहाँ पर ऊन की प्राप्ति नहीं होती है, तो दूसरे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन क्षेत्रों से ऊन का आयात किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि ऊनी वस्त्र उद्योग में जल का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊन की धुलाई, उसकी सफाई करने के लिए कई बार हम गुनगुने गर्म पानी में उसको डालते हैं, फिर उसको साफ और शुद्ध पानी में या स्वच्छ पानी में उसको धोया जाता है और उसके परिष्करण के लिए भी इस तरह की जल की आवश्यकता होती है। तो अवस्थिति के जो कारक है या उद्योगों को स्थापित करने में जल का भी उतना ही योगदान है। इसी तरह हम देखते हैं ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के साधनों में हम देखते हैं जैसे कोयला है, जल विद्युत है जो सबसे महत्वपूर्ण है। साथ साथ हम देखते हैं कुशल श्रमिक। ऊन की कटाई करने, उसकी सफाई करने और सभी कार्यों के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और जो प्रशिक्षण प्राप्त है वो सबसे अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं इन क्षेत्रों में कुशल श्रमिक जैसे भारत में हैं, आसानी से मिल जाते हैं, चीन में आसानी से मिल जाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं बाजार की जो समीपता है, जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण होता है या ऊनी वस्त्र तैयार किया जाता है, तो उस ऊनी वस्त्र के लिए बाजार का होना भी ज़रूरी है। इसी तरह हम देखते हैं पूंजी की व्यवस्था। पूंजी, उद्योगों को स्थापित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ परिवहन की सुलभता, चूँकि ऊन बहुत ही हल्का होता है, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए आसानी होती है
और उसी तरह हम देखते हैं ऊनी वस्त्र जब तैयार होता है तो वो भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाते हैं। साथ साथ में हम देखते हैं आधुनिक जो तकनीक है वो भी महत्वपूर्ण होता है। किसी भी उद्योग को जब हम स्थापित करते हैं या उद्योगों की स्थापना करते हैं तो जो टेक्निक है वो भी महत्वपूर्ण रहता है। आगे हम देखते हैं इस तरह के जो ऊन का जो उत्पादन होता है, जैसे 2018 के जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों के आधार पर सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन हुआ है चीन में। चीन में लगभग 2,36,000 मीट्रिक टन ऊन का उत्पादन हुआ। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में 1,51,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। न्यूजीलैंड में 1,03,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। अर्जेंटीना में 89,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। तुर्की में 75,000 मीट्रिक टन, ईरान में 75,000, यूनाइटेड किंगडम में 5,000। इसी तरह से विश्व के कई क्षेत्रों में जहाँ पर ऊन की प्राप्ति होती है वहाँ पर उत्पादन हुआ है। आगे हम देखते हैं कि ये जो ऊन है इससे जो वस्त्र का उत्पादन होता है, ऊनी वस्त्र का निर्माण होता है, उसमें चीन सबसे आगे है। विश्व का सर्वाधिक ऊनी वस्त्र उत्पादन करता है, जैसे 28.8% उत्पादन करके विश्व का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। इसी तरह हम देखते हैं इटली 24.6%, जापान 6.2%, टर्की 5.7%, जर्मनी 5%, रूस 4.2%, USA 3.3%, ब्रिटेन 2.4%, फ्रांस 2.3%, पोलैंड 2.2% उत्पादन कर रहा है। जब हम उत्पादन की बात कर रहे हैं तो कई सारे जो उत्पादक देश हैं, जैसे विश्व में जो ऊनी वस्त्र का जो उत्पादन हो रहा है, जैसे वर्ल्ड के मैप में हम देखते हैं, वर्ल्ड के मैप में सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है चीन में। चीन का जो मुख्य क्षेत्र है जिसमें हम देखते हैं शंघाई, पेकिंग, टिनसिन, कैंटन, ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ पर ऊनी वस्त्र का उत्पादन हो रहा है और विश्व का 28.8% ये उत्पादन कर रहा है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ पिछले 2 दशक से ये आगे है। 2 दशक पीछे यदि हम जाते हैं तो सोवियत संघ सबसे आगे उत्पादन करने में था। चूँकि यहाँ पर हम देखते हैं उद्योगों का जो विकास हुआ है 1949 की क्रांति के बाद चीन में बड़े पैमाने पर मशीनों से ऊनी वस्त्र का उत्पादन होने लगा। और उसके साथ साथ में हम देखते हैं कि चीन भारी मात्रा में ऊनी होजियरी कपड़ा बनाने और कंबल बनाने का काम करता रहा है और ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादित करता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कारपेट के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जा सकता है या सबसे बड़ा उद्योग यहाँ पर स्थापित है। आगे हम देखते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण उत्पादक देश है वह है जापान। जापान जो चीन के पूर्वी क्षेत्र में एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पर तकनीकी सुविधाएं सर्वाधिक है और उसके साथ साथ यहाँ पर आवागमन के साधन है, यातायात के साधन है, जिसकी वजह से यहाँ पर उद्योग स्थापित हो पाया है। यहाँ हम देखते हैं मुख्य रूप से जो वस्त्र उत्पादन होता है उसमें एक तो यार्न और फैब्रिक्स उत्पादन, इसके लिए जापान फेमस माना जाता है। यहाँ का मुख्य केंद्र है टोक्यो, याकोहामा, नागोया, कोबे, ओसाका। ये 4 महत्वपूर्ण 4-5 जो मुख्य केंद्र है जहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन भी होता है और ऊनी वस्त्र का उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता है। अगला हम देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ये जो ग्रेट ब्रिटेन है ये विश्व का सबसे पुराना उत्पादक देश माना जाता है और यहाँ पर लगभग 85% जो मिलें हैं ये यॉर्कशायर के वेस्ट राइडिंग एरिया में या क्षेत्र में स्थापित हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं ब्रेडफोर्ड, हर्ट्सफील्ड, किंगले, बाटले, ब्रेकफील्ड, ये सभी
यॉर्कशायर का जो बेस्ट राइडिंग एरिया है वहाँ का मुख्य केंद्र है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन में ट्वीड घाटी, स्कॉटलैंड, लंकाशायर, दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड, पश्चिमी इंग्लैंड और लीसेस्टर, ये सभी अन्य उत्पादक केंद्र हैं। आगे हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका भी ऊनी वस्त्र उत्पादन में एक मुख्य देश के रूप में है, जहाँ का मुख्य क्षेत्र है न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। न्यू इंग्लैंड क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थापित है और यहाँ पर लगभग 60 मिलें न्यू इंग्लैंड क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित हैं। यहाँ का मुख्य क्षेत्र है लॉरेंस, प्रोविडेंस, लावेल, ये 3 मुख्य क्षेत्र यहाँ पर स्थापित हैं। इसके बाद हम देखते हैं मध्य अटलांटिक क्षेत्र। मध्य अटलांटिक क्षेत्र के अंतर्गत फिलाडेल्फिया एवं कोहोस, ये मुख्य क्षेत्र है। तीसरा है दक्षिणी राज्य। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर लगभग 15% मिले हैं जो कैरोलिना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में स्थापित है। और जो मध्य अटलांटिक क्षेत्र है वहाँ पर 25% मिलें स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रूस। रूस जो मुख्य केंद्र है, रूस जो पहले ऊनी वस्त्र उत्पादन में सर्वाधिक यहाँ पर ऊनी वस्त्र का उत्पादन करता था, परंतु वर्तमान में ये काफ़ी नीचे आ गया है। यहाँ का मुख्य केंद्र है मॉस्को, लेनिनग्राड और मध्य वोल्गा बेसिन। वोल्गा नदी का जो एरिया है वो मध्य वोल्गा बेसिन यहाँ का मुख्य उत्पादक केंद्र है। इसी तरह हम देखते हैं इटली। इटली में मुख्य रूप से लोम्बार्डी का जो मैदान है, उस मैदानी एरिया में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित हैं, जिसमें मिलान, बल्दाग्नो, बीला, नोवारा, अलेक्जेंड्रिया, विकेंजा, ये मुख्य रूप से लोम्बार्डी के मैदान में स्थापित है। इसी तरह हम देखते हैं आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत की तलहटी में लेको एपेनाइन का जो क्षेत्र है उसमें प्रातो और अरेज्जो, ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इसके पश्चात हम आते हैं भारत। भारत विश्व का 7वां ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्र माना जाता है। ये विश्व का 1.8% उत्पादन करता है। और जैसा हम देखते हैं, पहले ये कुटीर उद्योग के रूप में संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी राज्यों में होता था और आधुनिक समय में हम देखते हैं भारत में पहला जो ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी 1876 में कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और जैसे हम देखते हैं अभी भी हथकरघे के रूप में संपूर्ण हिमालय प्रदेश में ऊनी वस्त्र बुने जाते हैं, जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमायूं, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान के बीकानेर, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के हाथ से बुने हुए वस्त्र पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पट्टू, लोही, दुशाले, कंबल, कालीन, ये सभी हथकरघे के रूप में बनाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ बड़े कारखाने भी स्थापित हैं भारत में, जैसा कि हम देखते हैं पंजाब सबसे बड़ा ऊनी वस्त्र उत्पादन का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर अमृतसर, लुधियाना और धारीवाल ये प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। दूसरा हम देखते हैं हरियाणा। हरियाणा में पानीपत, गुड़गांव और बहादुरपुर ये प्रमुख केंद्र है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, अलवर। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, जहाँ पर भारत का सबसे पहला उद्योग स्थापित हुआ, कानपुर, आगरा, शाहजहांपुर, मिर्ज़ापुर। मध्य प्रदेश में एकमात्र है ग्वालियर। गुजरात में अहमदाबाद, जामनगर, बड़ोदरा। इसी तरह से महाराष्ट्र में मुंबई प्रमुख मिलें हैं और यहाँ पे मुंबई में लगभग 45 मिलें स्थापित की गई हैं। इसी तरह हम देखते हैं तमिलनाडु में चेन्नई, कर्नाटक में बेंगलुरु, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और पश्चिमी बंगाल में कोलकाता और हावड़ा। ये मुख्य भारत के
उत्पादक केंद्र है जहाँ पर ऊनी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। एक जानकारी और आपको मैं दे दूँ कि भारत में सबसे अच्छा रेशा मानने वाला जो ऊन है, जो पश्मीना बकरी से प्राप्त किया जाता है और ये कश्मीर और तिब्बत में पाई जाती है। जैसे हम पश्मीना शॉल इत्यादि का उपयोग करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। इसी तरह से एक और है अंगोरा के बारे में। जो अंगोरा है ये खरगोश से प्राप्त रेशे से बनता है। अंगोरा स्वेटर हुआ, अंगोरा की शॉल हुई और उससे विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं अगला जो उत्पादक केंद्र है जर्मनी। जर्मनी में मुख्य रूप से रूर और राइन घाटी, यहाँ पर चूँकि कोयला उत्पादक केंद्र भी है और उसी के आसपास ही उद्योग स्थापित है, रूर और राइन क्षेत्र। रूर के पूर्वी भाग में हम देखते हैं बुकपर्टन, ये सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। और पश्चिम में है मुचेन, ग्लेडवास, आचेन, ड्यूरेन, आम्सबर्ग, बार्मेन, एबरफेल्द और सासेनबर्ग, ये सभी जर्मनी के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस में मुख्य केंद्र है लीले, रूबे, टूरकोइंग, कुर्मीज, कीम्स, ये मुख्य केंद्र हैं। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा में हम देखते हैं सेंट लॉरेंस घाटी। सेंट लॉरेंस घाटी 5 महान झीलों से लेकर के अटलांटिक महासागर तक ये सेंट लॉरेंस नदी घाटी का विस्तार है, जहाँ पर मॉन्ट्रियल, टोरंटो, हैमिल्टन ये मुख्य केंद्र है। इसके साथ साथ हम देखते हैं विश्व में अन्य उत्पादक केंद्र भी हैं, जिसमें यूरोप का बेल्जियम, पोलैंड, नीदरलैंड, हंगरी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, चेक गणराज्य, यूगोस्लाविया और बुल्गारिया। इसके साथ साथ हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका और यूरुग्वे, ये सभी अन्य उत्पादक देश